जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के बाद कल रात ही फतेहपुर में एनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। भले ही बीजेपी लाख दावा कर ले कि 7.5 सालों में उत्तर प्रदेश काफी बदल चुका है। यहाँ बेहतर कानून व्यवस्था है। अपराध करने वाला उत्तर प्रदेश में अपराध करने से पहले सोचता है, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। अपराध करने वाला एक बार भी नहीं सोचता कि ये उत्तर प्रदेश है। अगर डर होता तो खुलेआम हत्याएं ना होती, महिला अपराध ना बढ़ रहा होता। इन सब में आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही। अब कल जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब फतेहपुर में एनआई के पत्रकार की हत्या कर दी गई। मतलब उत्तर प्रदेश में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जिस दिन अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा था, सभी गोदी मीडिया के पत्रकार भव्य कार्यक्रम में व्यस्त है। उसी रात फतेहपुर में एक दिया बुझ रहा था। जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा है, उस दिन फतेहपुर के एक परिवार ने अपने चिराग को खो दिया है। जी हां, आपको बता दें कि फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी और भाजपा नेता शाहिद खान पर कल रात चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल भाजपा नेता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह पूरी घटना सदर कोतवाली के भिडोरा बाईपास क्षेत्र में हुई। हमलावरों ने दिलीप सैनी पर कई वार किए, जबकि बीच बचाव करने के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शाहिद खान पर भी हमला बोला गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर के हैरट अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दिलीप सैनी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं शाहिद खान का इलाज कानपुर में जारी है और उनकी हालत में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना न केवल पत्रकार की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है, बल्कि राजनीति और समाज में बढ़ती हिंसा को भी उजागर करती है। पत्रकार की हत्या से पत्रकारों में आक्रोश है, वहीं विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। पत्रकारों ने एकजुट होकर इस घटना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे हमलों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फतेहपुर में हुई इस हिंसक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और अब देखना यह है कि प्रशासन इन हमलावरों को पकड़ने में कितनी जल्दी सफल होता है। दिलीप सैनी के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। नहीं, आप कार्रवाई कर रहे, कितना कार्रवाई देखिए भाई, एडिशन साहब से बता दो कि बुला लो, ये हर चीज को नहीं दबाते हैं, कैसे दबाते हैं? नहीं, आ जाएंगे अधिकारी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे भाई। आप चाह रहे हैं अगर तो हम लोग समझाने की कोशिश। बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों का नाश कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे केयर करूंगी? आ रहे अधिकारी आ रहे, आप शांत आ रहे। आपके दर्द को समझते हैं कि अब हम लोगों को जब इतना फील हो रहा है, आपका तो घर का ही, आपका तो सुहाग है। मेरे ससुर है, मेरी सास है, मेरा देवर छोटा है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, कौन करेगा? नहीं, बहुत हिम्मत करिए आप, बस हिम्मत बांधिए, बच्चों को सोचिए। कौन करेगा? नहीं, सब करेंगे। मेरे बूढ़े पिताजी कौन करेगा इनको? ससुर जी एकलौते कमाने वाले थे, कौन था? बहुत जान रहे हम। चलो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं, हमारा वो नहीं मतलब। मेरे पति को जान से मारे, वो सम्मान है? नहीं, वो तो देखिए अब जो भी है ईश्वर की, जो होता है ना, कहते हैं हम लोग का सबका समय होता है, कब जाना है कब क्या है। तो सुना आपने भाई, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक युवक दिलीप सैनी, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इनको तत्काल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये सभी युवक आपस में एक दूसरे के परिचित थे और किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी तथ्यों और घटनाओं की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने, वही इस हत्या को लेकर विपक्ष से लेकर आम लोग भी बीजेपी सरकार को गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एडवोकेट दिलीप लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में एनआई के पत्रकार की खुलेआम चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। धनतेरस एवं दीपावली के बीच 2 हत्याएं हुई हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जौनपुर में एक युवक की सर काट कर हत्या की गई थी और अब एनआई के पत्रकार की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की गोली मार
मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि योगी ने यूपी में जंगल राज चला दिया है। बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ। वही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही है। भाजपा सरकार इकबाल खो चुकी है और पूरा शासन प्रशासन नौकरशाही के हवाले है। वही कल जब जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या हुई तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार की नाकामी की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। जरा आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। तो सुना आपने, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इस वक्त तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कल जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या के बाद अब दिलीप सैनी की हत्या पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म